नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी के स्वस्थ और मंगल में होने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज हम जन्म कुंडली के 7वें भाव में यदि सूर्य हो तो उस जातक के ऊपर सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय में जानते हैं। यदि 7वें भाव में यदि जातक पुरुष है तो स्त्री का और स्त्री जातक की कुंडली में पुरुष जीवन साथी का विचार किया जाता है 7वें भाव में। काम इच्छा, काम चिंता, रमण शक्ति, विवाह, स्वास्थ्य, मित्र, दैनिक आय, दैनिक व्यवसाय, झगड़े झंझट, जनेंद्री तथा बवासीर की बीमारी आदि के संबंध में विचार किया जाता है। इस भाव में वृश्चिक राशि को बलवान मानते हैं। यदि लग्न कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है और मेष लग्न की कुंडली है या मेष राशि की कुंडली है और 7वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो मेष राशि के ऊपर 7वें भाव के सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। मेष राशि वालों को अपने शत्रु शुक्र की राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से अपने राज्य और स्त्री के विषय में निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 7वीं ऊंची दृष्टि से मित्र मंगल की राशि वाले लग्न भाव को देखने के कारण ऐसा जातक लंबे कद वाला होता है, तेजस्वी होता है, स्वाभिमानी होता है और युक्ति और बुद्धि बल से अपना काम निकालने में माहिर होता है। सूर्य के पंचमेश होने के कारण जातक का विद्या तथा संतान पक्ष कमजोर रहेगा तथा जीवन यापन के क्षेत्र में भी कठिनाइयां आती रहेंगी। अब अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि या लग्न वालों के 7वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से व्यवसाय तथा स्त्री पक्ष में सफलताएं मिलेंगी तथा भूमि, भवन एवं माता के सुख का भी लाभ मिलेगा। 7वीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखने के कारण जातक के शारीरिक सौंदर्य तथा पारिवारिक सुख में कुछ कमी आती ही रहेगी तथा हृदय में भी थोड़ी अशांति बनी रहेगी। अब यदि यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, मिथुन है, या तो मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि हो और 7वें भाव में सूर्य अगर बैठा हुआ है किसी के, क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। मिथुन राशि के 7वें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री से सुख, शक्ति और प्रभाव की प्राप्ति होगी तथा परिश्रम द्वारा व्यवसाय में भी अच्छा लाभ होता रहेगा। 7वीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखने के कारण जातक को शारीरिक सौंदर्य एवं प्रभाव का लाभ भी होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा। अब यदि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि या कर्क लगन है और 7वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है उसके, तो कर्क राशि वालों के 7वें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से स्त्री पक्ष से कष्ट होता रहेगा और स्त्री से शत्रुता रहेगी तथा व्यवसाय में भी परेशानी आती रहेंगी। मुतेंद्री में विकार या बीमारी तथा पारिवारिक कठिनाइयां भी रहेंगी। ऐसे जातक को प्रतिष्ठा मिलती है तथा शारीरिक प्रभाव भी बना रहता है। और यदि यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, सिंह लग्न या सिंह राशि है, तो सिंह राशि के 7वें भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से शत्रुता रहती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक शक्ति एवं स्वाभिमान में वृद्धि होती है और वह अपने यश का विस्तार भी करता है। और यदि यहाँ पे 6 नंबर है, कन्या लग्न है या कन्या राशि और 7वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो कन्या राशि वालों के 7वें भाव में मित्र गुरु की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय पक्ष में कुछ हानि उठानी पड़ती है। बाहरी स्थानों से लाभ के अतिरिक्त हानि भी होती है। 7वीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से जातक का शरीर दुर्बल होता है तथा वह स्वभाव से चंचल, क्रोधी एवं धन की ओर से चिंतित बना रहने वाला होता है। और यदि यहाँ पे
7 नंबर लिखा है, तुला लग्न या तुला राशि है यहाँ पे, तब क्या होगा? तुला राशि वालों के 7वें भाव में मित्र मंगल की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को सुंदर पत्नी मिलती है तथा स्त्री एवं व्यवसाय के पक्ष से लाभ भी खूब होता है। 7वीं नीच दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में कमी रहती है तथा चित्त भी चिंताग्रस्त बना रहता है। अब यदि यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है यहाँ पे और सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो वृश्चिक राशि वालों के 7वें भाव में मित्र चंद्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से संतोष एवं शक्ति की प्राप्ति होती है और दैनिक व्यवसाय में भी सफलता मिलती है। 7वीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से जातक का शरीर सुंदर तथा व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली, त्यागी तथा उन्नतिशील होता है। और यदि यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, धनु लग्न है या धनु राशि है और सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो धनु राशि वालों के 7वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष से सुख मिलता है तथा दैनिक व्यवसाय में सफलताएं मिलती है। वह भाग्यशाली तथा ईश्वर भक्त भी होता है। 7वीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से श्रेष्ठ शारीरिक सुख में एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी कुछ तेज स्वभाव की होती है। और यदि यहाँ 10 नंबर लिखा है, मकर राशि या मकर लग्न है और सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो मकर राशि के 7वें भाव में मित्र चंद्रमा की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा कभी कभी बहुत हानि भी उठानी पड़ती है। आयु तथा पुरातत्व का लाभ भी होता है। 7वीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौंदर्य तथा स्वास्थ्य में कुछ कमी रहती है तथा कभी कभी रोग का शिकार भी बनना पड़ता है। और यदि यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, कुंभ लग्न या कुंभ राशि हो जाती है अगर यहाँ पे, तो कुंभ राशि वालों के 7वें भाव में स्वराशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को स्त्री का पर्याप्त सुख मिलता है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। ससुराल से लाभ होता है तथा गृहस्थ जीवन सुखमय बना रहता है। 7वीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से शारीरिक सौंदर्य में कुछ कमी रहती है। और यदि यहाँ पे 12 नंबर मीन लग्न या मीन राशि आ जाती है, तो मीन राशि वालों के 7वें भाव में सूर्य के आने से स्त्री पक्ष से कुछ शत्रुता रहती है और दैनिक व्यवसाय में अधिक दौड़ धूप करने से ही सफलता मिलती है। 7वीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखने से प्रभाव तथा सम्मान की वृद्धि होती है, परंतु शारीरिक परेशानियां भी रहती है। अब आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।